शहर में एक सीरियल किलर लगातार जवान लड़कियों का मर्डर कर रहा है। कौन है ये किलर और आखिर क्यों वो लड़कियों को मार रहा है, जानेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक सीन से होती है जहां एक लड़की रसोई में सब्जियां काट रही है। तभी पीछे से एक नकाबपोश आदमी आता है और वो एक लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार करता है और उसे मार डालता है। वो खून से लिख देता है आई एम गॉड। इसके बाद हम देवा को देखते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है बिंदु। वो कॉलेज में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी एक प्रोफेसर उन्हें देख लेते हैं, लेकिन देवा डरने के बजाय उल्टा प्रोफेसर का ही मजाक उड़ाने लगता है। कॉलेज के प्रिंसिपल देवा के पिता को बुलाकर डांटते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि देवा पढ़ाई में होशियार है, सिर्फ इसीलिए मैं उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूँ। उसने एक सर का हाथ तक मोड़ दिया था, इसलिए आप उसे थोड़ा समझाइए। हमें देवा और बिंदु की लव स्टोरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। देवा को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो किसी से भी लड़ लेता है। उसका यही अंदाज देखकर बिंदु उस पर फिदा हो गई थी। जब देवा रात को घर आता है तो उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि कॉलेज कैंपस में लड़की को किस करना अच्छी बात नहीं। ये सुनकर देवा चिढ़ जाता है और गुस्से में बिना खाना खाए वहां से चला जाता है। अगले ही सीन में एक और लड़की अपने घर पर फोन चला रही होती है। तभी उसे किसी के आने की आहट मिलती है। वो चेक करने जाती है और वही कातिल उसे भी मार देता है। अगली सुबह देवा की माँ उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और अपनी बाइक लेकर बाहर निकल जाता है। उसी समय एक अंकल उसकी माँ से मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर थक चुके हैं, पता नहीं उनकी परेशानी कब खत्म होगी। अब इन बुजुर्ग की क्या समस्या है, यह कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल देवा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए निकल चुका है। क्रिकेट खेलने के बाद देवा अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी बिंदु वहां आती है। वो सबके सामने सीधे देवा की गोद में जाकर बैठ जाती है। देवा को अपनी माँ की नसीहत याद आती है कि बाहर ये सब अच्छा नहीं लगता। वो बिंदु से कहता है मेरी गोद में मत बैठो, बगल में बैठो। बिंदु को ये बुरा लगता है। वो कहती है कौन देख रहा है और हमें क्यों फर्क पड़ता है, लेकिन देवा अपनी बात पर अड़ा रहता है, जिससे दोनों में बहस हो जाती है और बिंदु गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में बिंदु देवा को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर एक दूसरे लड़के के गोद में बैठ जाती है। ये देखकर देवा अपना आपा खो देता है। वो उस लड़के की बुरी तरह पिटाई कर देता है। वो बिंदु से भी कहता है कि आज के बाद उसे बात मत करना। देवा इतना गुस्सा होता है कि रास्ते में एक और लड़के से भिड़ जाता है और अपनी प्रेमिका का सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। रात को दोस्त देवा को शांत करने के लिए ड्रिंक पार्टी करते हैं। देवा अपने दोस्तों के सामने बिंदु की हरकतों का रोना रो रहा होता है। तभी बिंदु वहां आती है। वो माफी मांगती है, कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सीरियस हो जाओगे। देवा उसे माफ कर देता है। बातों बातों में बिंदु एक अजीब बात बताती है। वो कहती है कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा ने मुझे डांटा था, तो मैंने गुस्से में चाकू उठाकर उनके पैर में घोंप दिया था। देवा हंसकर कहता है कि क्या तू सच में इतनी खतरनाक है। वहीं दूसरी ओर शहर में कत्ल का सिलसिला जारी है। तीसरी लड़की अपना काम खत्म करके घर लौटती है और जैसे ही अपना मेकअप उतार रही होती है उसे किसी के आने की आहट मिलती है। वही रहस्यमय कातिल वहां आता है और उसे मार कर उसकी लाश को आग लगा देता है। वो हर लाश के पास खून से आई एम गॉड लिख देता है। अब तक 3 हत्याएं हो चुकी हैं, जिससे पुलिस के सीनियर ऑफिसर बहुत गुस्से में है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन हरीश नाम का ऑफिसर कर रहा है। सीनियर ऑफिसर हरीश को डांटते हुए कहते हैं कि अब तक तुम क्या कर रहे हो, अब ये केस तुम्हारे बस का नहीं है, मैं इस केस के लिए भरत को बुला रहा हूँ। हरीश की असिस्टेंट नंदिनी भी कहती है कि उसने भरत के बारे में सुना है, वो बहुत काबिल ऑफिसर है और उसके आने से केस जल्दी सुलझ सकता है। हकीकत में हरीश नाम का ये जो पुलिस वाला है वो साथ काम करने वाली नंदिनी से प्यार करता है। वो इसे जताने की समय समय पर कोशिश भी करता रहता है, लेकिन नंदिनी कोई खास रिएक्ट नहीं करती और चली जाती है। यहाँ देवा ने बिंदु को घर आने के लिए कहा था। बिंदु पूछ रही है कि उसे घर क्यों बुलाया गया है। उसने बिंदु के लिए एक अंगूठी खरीदी होती है। ये लो, इसे पहन लो कहकर वो उसे अंगूठी पहना देता है। वो उसे भी अपने हाथ में अंगूठी पहनाने के लिए कहता है कि अब हम दोनों की सगाई हो गई है। इसके बाद वो अपने मम्मी पापा से कहता है कि सबको बता दीजिएगा कि हम दोनों की सगाई हो गई है। जब वो वहां से निकलने का सोचते हैं तब दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा होता है। ओए रास्ते से हट, ये कहकर उसे हटाकर वो वहां से निकल जाता है। बिंदु पूछती है कि दरवाजे पर खड़ा वो आदमी कौन था। देवा कहता है वो एक अनाथ है। उस आदमी के माता पिता एक हादसे में मर गए थे। वो खाने के लिए माँ के घर के दरवाजे पर आया था। माँ तब से उसे घर के दरवाजे पर ही रख कर खाना दे रही है। इधर जब देवा बाइक से आ रहा होता है तब वो अपने भाई को देखता है। उसका भाई के परिवार और देवा के परिवार के बीच झगड़ा है। अब भाई को अचानक देख लिया तो चलो बैठकर बात करते हैं कहकर वो बैठकर बातें करने लगते हैं। देवा उसे अपनी गर्लफ्रेंड बिंदु से मिलवाता है। वो बताता है कि उसका भाई विदेश गया है और अभी वापस आया है। थोड़ी देर में देवा का भाई वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम भरत नाम के ऑफिसर को देखते हैं। वही इस केस की जांच करने के लिए आ रहा है। तभी पुलिस स्टेशन पर एक पिता झगड़ा कर रहा होता है। भरत पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। पुलिस
बताते हैं कि इसकी पत्नी एक झरने से कूदकर खुद को खत्म करने जा रही है, ऐसा वो अपने लेटर में लिख कर गई है। वो आदमी पुलिस से मदद मांगने आया है। इस पर भरत कहता है कि उसने खुद को खत्म नहीं किया, उसका किसी और के साथ चक्कर है और वो किसी और के साथ भागने वाली है, क्योंकि उसने जिस झरने का नाम लिखा है वहां से कूदने के बाद आज तक किसी की लाश नहीं मिली। तुम्हारी पत्नी ये सब बात समझकर ही ऐसा लेटर लिख कर गई है ताकि तुम अफेयर वाले एंगल को समझ ही ना सको। अब उस आदमी को यहाँ से भेज दिया जाता है। अब जबकि भरत को सीनियर ऑफिसर ने बुलाया था, इसीलिए भरत उनसे मिलने जाता है। सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि इससे पहले इस केस को हरीश संभाल रहा था, लेकिन अब से हरीश तुम्हारा असिस्टेंट बनकर काम करेगा। भरत इस बात को मान लेता है और कहता है मैं जल्दी अपराधी को ढूंढ लूंगा। इसके बाद हम फिर से देवा और बिंदु को देखते हैं। बिंदु पूछती है कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे परिवार के बीच झगड़ा है क्या? देवा बताता है जायदाद का विवाद है, उनके पिता और मेरे पिता के बीच नहीं बनती। तब एक लड़का उन्हें लगातार देख रहा होता है और बिंदु इस बारे में देवा को बताती है। देवा कहता है उसे अनदेखा करो, लेकिन वो लड़का तो बार बार देखे जा रहा था। बिंदु उसे चिढ़ाना चाहती है, लेकिन उसे इशारों में समझाती है कि वो उसे एक कागज देना चाहती है। लड़के को लगता है कि वो कुछ देना चाहती है, इसलिए पास आकर वो कागज ले लेता है, लेकिन उस कागज पर कुछ लिखा नहीं था, जिसे देखकर वो लड़का चिढ़ जाता है। लड़का पूछता है तुमने कोरा कागज क्यों दिया? देवा कहता है उसने बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा नाटक किया और कुछ नहीं, तुम जाओ। लड़का कहता है तुम्हें चिढ़ाने के लिए। अब वो लड़का बिंदु को लेकर कुछ गंदी बातें बोल देता है, जिससे देवा को गुस्सा आ जाता है। जब वो लड़का हंस रहा था, देवा उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है। लड़के को पीटते देख उसके सारे दोस्त वहां आ जाते हैं। वो किसी बड़े आदमी का बेटा है जिस पर देवा ने हाथ उठाया है। वो कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देवा को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो उन सबको पकड़कर बुरी तरह पीट देता है। लोग बोल रहे होते हैं कि इसे मत मारो, ये एक पॉलिटिशियन का भाई है, यहाँ से चले जाओ। दिखाया जाता है कि अब 3 कत्ल हो चुके हैं। अब एक और लड़की घर आती है और कपड़े बदल रही होती है। तभी उसे घर के एक हिस्से से आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए उस तरफ आती है तो कातिल उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। वो कातिल बड़ी बेरहमी से उस लड़की को भी जान से मार देता है। अब भरत को एक वेश्या के साथ दिखाया जाता है। शायद वो कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए वेश्याओं के पास जाता है। जब वो थोड़ी देर में उसे खबर मिलती है कि एक और लड़की की मौत हुई है, इसलिए वो उस औरत को गाड़ी से उतार देता है और तुरंत घटना स्थल के लिए निकल जाता है। वो कातिल हमेशा लड़की को मारने के बाद उसे जला देता था और लड़की के साथ भी, और इस लड़की के साथ भी उसने ऐसा ही किया। भरत वहां पहुंचकर बारीकी से देखता है कि क्या कोई सुराग मिल सकता है। वहां एक बात पता चलती है कि कातिल लड़कियों को बहुत करीब से देखता था और उसके बाद ही उसका कत्ल करता था। अब इतने करीब से कौन ही देख सकता है, या तो गैस सिलेंडर पहुंचाने वाला या फिर पानी की बोतल देने वाला। भरत कहता है ऐसा ही कोई काम करने वाला कोई आदमी है जो ये सब कर रहा है। अब इसके बाद हम रमेश नाम के एक आदमी को देखते हैं। रमेश एक जिम में असिस्टेंट लड़के की तरह काम करता है। उसका काम पानी की बोतल बदलना और छोटे मोटे काम करना है। रमेश की आंखें थोड़ी टेढ़ी है, वो सीधा देख नहीं पाता। इस रमेश को अच्छे से वो जिम में लड़कियों को कसरत करते हुए गलत नजरों से देखता है। वो अपनी टेढ़ी आंखों का फायदा उठाकर ये सब कुछ करता है। तभी न्यूज चलती है जिसमें उस सीरियल किलर के बारे में बताया जा रहा था कि वो एक के बाद एक मर्डर कर रहा है। न्यूज में बताते हैं कि अब भरत नाम का ऑफिसर आया है और वो सीरियल किलर को पकड़ लेगा। ये सुनकर रमेश नफरत भरी हंसी हंसता है। हमें साफ पता नहीं चलता कि शायद वही असली कातिल है या नहीं। मीडिया वाले ऑफिसर से पूछते हैं सर आप उस कातिल को कब पकड़ेंगे? भरत कहता है चिंता मत करिए, जल्दी पकड़ लेंगे। इसके बाद हम देवा को देखते हैं। वो अपना एग्जाम बहुत जल्दी खत्म कर लेता है। वो बिंदु से मिलने के लिए उसके कमरे के पास आता है। बिंदु लिख रही होती है और कहती है थोड़ी देर रुको, मैं आती हूँ। देवा बाहर इंतजार करने लगता है। तभी एक गुंडों की टोली उसे पीटने के लिए आती है। ये वही लोग हैं जिनसे देवा का पहले झगड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग हैं जो देवा के साथ लड़ने के लिए आते हैं। देवा उन्हें रोकता है और उनका मुकाबला करता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग होने के वजह से एक मोड़ पर उसे बहुत मार पड़ना शुरू हो जाती है। तो बाकी लड़के उसे बचाने आ सकते थे, लेकिन सभी यही सोचते हैं कि इसे मार पड़ने दो। वो ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि वो हमेशा आवारागर्दी करता रहता था। अब देवा मार खाकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही बिंदु को पता चलता है कि देवा को मार पड़ी है, वो तेजी से उस जगह की तरफ दौड़ती है। उसी समय भरत उसी रास्ते से जा रहा था। उसने अपने आदमियों से कहा कि वहाँ कुछ समस्या चल रही है, जाकर देखो। अब पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है, इसीलिए जो गुंडे मारने आए थे वो चेतावनी देकर वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम एक डायरेक्टर को देखते हैं जो एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था। इस शॉर्ट फिल्म के लिए गाने की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि एक लड़की है जो पैसे देखकर आदमी बदल लेती है। गाने की शूटिंग लगभग पूरी हो गई है और अब सब उस जगह से जा रहे होते हैं, लेकिन जिस लड़की ने इस गाने में काम किया था उसका भी मर्डर हो जाता है। इसलिए वो जगह अब क्राइम स्पॉट बन गया था। सब पूछताछ के लिए वहां पहुंचते हैं और उस डायरेक्टर से भी सवाल किए जाते हैं। डायरेक्टर एक बात बताता है कि
उसने ये कहानी असल जिंदगी की एक लड़की को देखकर लिखी है। वो लड़की अब एक पॉलिटिशियन के घर की बहू बन चुकी है। उसका कैरेक्टर ऐसा ही है, वो आदमी देखते ही तुरंत बदल जाती है। उसे पता चल गया था कि फिल्म उस पर आधारित है, इसीलिए उसने शूटिंग रुकवाने के लिए ऐसा किया है। डायरेक्टर का कहना है कि उसने मना करने के बावजूद फिल्म बनाई, इसलिए शायद उस लड़की ने ऐसा किया होगा। लेकिन भरत सोचता है क्या कोई फिल्म रोकने के लिए मर्डर कर सकता है। जब वो पूछताछ कर ही रहा होता है तब एक आदमी वहां से भागता हुआ दिखता है। भरत उसे देख लेता है और तुरंत उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो आदमी भागने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद फिर से रमेश को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में समस्या है। वो अब भी किताब पढ़ने का नाटक करके एक्सरसाइज करती लड़कियों को देख रहा था। एक औरत उसे देख लेती है जिसका नाम माहा है। माहा पेशे से बस कंडक्टर है और वो उसकी नीयत समझ जाती है और उसे बहुत पीटती है। माहा तुरंत अपने भाई भरत को फोन करती है और सब कुछ बताती है। भरत कहता है उस जगह के मालिक से बात कराओ। भरत मैनेजर को चेतावनी देता है कि इस लड़के को अभी यहाँ से निकालो। मैनेजर रमेश को वहाँ से भगा देता है और कहता है आइंदा यहाँ मत दिखना। यहाँ देवा बिंदु से मिलने एक होटल पहुँचता है। वहाँ अंदर जो हो रहा था उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। बिंदु देवा के भाई के साथ काफी करीब होकर बातें कर रही थी। अब ये सब देखकर तो देवा को झटका लग जाता है। वो दुखी हो जाता है और सोचता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है। इस समय पर्दे पर एक तरफ देवा और दूसरी तरफ रमेश को खड़ा दिखाया जा रहा था। देवा को लगता है कि उसे सीधी बात करनी चाहिए, इसीलिए वो अंदर आ जाता है। वो भाई का कॉलर पकड़कर लड़ने लगता है। तभी वो भाई एक बात बताता है। वो कहता है बिंदु मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। देवा को झटका लगता है कि क्या उसने पहले भी किसी से प्यार किया है। देवा कहता है हम आपस में बात कर लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। अब असल में वो भाई और बिंदु पहले प्यार करते थे। जब वो भाई विदेश में काम के लिए गया था तब बिंदु आगे की पढ़ाई के लिए देवा के कॉलेज आ गई। भाई ने बिंदु से कहा था कि वहाँ मेरा एक जानकार है, मतलब देवा, बस उसे प्यार मत करना और दूर रहना। बिंदु ने भाई को चिढ़ाने के लिए देवा से दोस्ती की, लेकिन बाद में वो सच में देवा से प्यार करने लगी। जब पहले भाई देवा से मिला था तब बिंदु ने उसे रिक्वेस्ट की थी कि वो पुरानी बातें ना बताए, इसीलिए उसने तब कुछ नहीं कहा था। अब देवा को सब पता चल जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि बिंदु ने सच छुपाकर उसे दोस्ती की। तो वो वहां से चला जाता और सोचता है अब कभी उसे बात नहीं करेगा। अब रमेश को दिखाया जाता है। वो माहा का पीछा कर रहा था क्योंकि उसने सबके सामने उसे पीटा था। माहा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भरत ने कहा था कोई दिक्कत हो तो फोन करना। वो भाई को फोन करती है लेकिन भरत का ध्यान नहीं जाता। बाद में जब भाई फोन देखता है तो तुरंत घर भागता है, लेकिन तब तक रमेश हद पार कर चुका था और माहा को जलाकर वहां से भाग जाता है। जब भरत वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन जल रही है। वो उस कातिल को भागते हुए देख लेता है। वो अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जाता है जहां पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ही सीरियस है। भरत समझ जाता है कि रमेश ही वो सीरियल किलर है और उसने ही उसकी बहन के साथ ऐसा किया। वो अपने आदमियों से उसे ढूंढने को बोलता है। इधर बिंदु देवा को मनाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। फिर बिंदु का फोन आता है कि किसी ने सिगरेट से मेरे हाथ जला दिए हैं। ये सुनकर देवा सदमे में आ जाता है। वो तुरंत उस जगह पहुंचता है और चिल्लाकर पूछता है यह किसने किया। तब बिंदु खुद मान लेती है कि ये चोट मैंने खुद को पहुंचाई है ताकि तुम मुझसे मिलने आओ। वो बताती है कि तुम्हारे भाई से मेरा ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए उसे जलाने के लिए मैं तुमसे मिली थी, पर बाद में तुमसे सच्चा प्यार हो गया, प्लीज ये बात समझो। लेकिन देवा उसकी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि बिंदु फिर से उसे धोखा दे रही है और वो वहां से चला जाता है। अब ऑफिसर भरत को रमेश की फोटो मिल जाती है। वो अपनी बहन से पूछकर पक्का कर लेता है कि यही कातिल है और वो ऑर्डर देता है इसे कहीं भी देखो तो पकड़ लो। देवा बहुत दुखी होता है। वो दूसरी लड़कियों के पास जाने की सोचता है पर उसका मन नहीं मानता। वो बीच में ही वापस आ जाता है। घर वाले बिंदु की शादी उसी कजन के साथ कराने की तैयारी कराते हैं। इसी बीच भरत की बहन की मौत हो जाती है जिससे वो बहुत बुरी तरह टूट जाता है। एक दिन देवा देखता है कि बिंदु की शादी का पोस्टर लगा है। उसे झटका लगता है और अपने दोस्तों से कहता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। दोस्त कहते हैं चिंता मत कर भाई, हम ये शादी रुकवा कर तुम्हारी शादी करवाएंगे। शादी वाले दिन जब दूल्हा मतलब के विदेश वाला भाई सिगरेट पीने बाहर आता है तो दोस्त चालाकी से उसे किडनैप कर लेते हैं। लेकिन जब वो बिंदु के पास पहुंचते हैं तो वहाँ एक और झटका लगता है। बिंदु ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया है क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं थी। देवा पूरी तरह टूट जाता है। वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं आऊंगा। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ वो ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद देवा कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दोनों गले मिलते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर भरत रमेश को ढूंढ रहा था। तभी खबर आती है कि उसे एक जगह देखा गया है। वो किसी भी तरह उसे पकड़ने के इरादे से वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक हरीश ने उसे पकड़ लिया था। हरीश ने उसे लॉक कर दिया है और पूछताछ कर रहा है। वो पूछता है तुमने ही ये सब किया है। वो आदमी कुछ सच बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी भरत वहां पहुंचता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। हरीश पूछता है सर आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की, हमें तो
तो ये जानना चाहिए था ना कि बाकी खून उसी ने किए हैं या नहीं। भरत कहता है इसी ने किए होंगे। अब भरत मीडिया को इंटरव्यू देता है। वो कहता है हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने उसे गोली मार दी। अब आगे से कोई मर्डर नहीं होगा। असली कातिल ये सब टीवी पर देख रहा था और कहता है मर्डर नहीं होगा, जरूर होगा। उसी समय उसने एक आदमी को बांध रखा था और उसे जान से मार देता है। कातिल ने एक आदमी को क्यों मारा, ये सवाल आपके मन में आता है, पर आगे सब समझ जाइएगा। अब कातिल का चेहरा दिखाया जाता है और उसे देखकर जोर का झटका लगता है। ये कातिल कोई और नहीं बल्कि देवा है। वो अपना सिर मुंडवा कर एक नए अवतार में दिख रहा था। भरत ने कहा था कि अब कोई खून नहीं होंगे, पर तभी एक और मर्डर हो जाता है। इस बार कोई जवान लड़की नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र की औरत मारी गई है। न्यूज में पुलिस की थू-थू हो रही थी। सीनियर ऑफिसर भरत को डांटते हैं कि तुमने जिसे मारा वो असली कातिल नहीं था। तभी नंदिनी भरत का बचाव करती और कहती है सर, उसने जो किया वो एक तरह से अच्छा ही हुआ। असली कातिल अब बौखला गया है। वो कहती है कि कातिल अब घबरा कर गलती करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। सीनियर कहते हैं जो करना है करो, बस उसे पकड़ो। पुलिस मरी हुई औरत के घर पहुंचती है। वो औरत एक राजनेता की रिश्तेदार थी। भरत सोचता है कि हमेशा जवान लड़कियों को मारने वाला कातिल इस बार अधेड़ उम्र की औरत को क्यों मारा, कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था। पुलिस उसे चेक करती है। कातिल मास्क पहनकर आया था। कैमरे के पास पहुंचकर वो कातिल अपना मास्क उतार देता है और अपना चेहरा दिखाता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। मरी हुई औरत की बेटी कोई और नहीं बल्कि बिंदु है। अब उस औरत की मौत का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बिंदु की माँ सो रही थी, तभी उसे आहट सुनाई देती है। वो देखती है कि सामने गंजा होकर देवा बैठा है। वो पूछती है तुम तो मर गए थे, वापस कैसे आए। देवा कहता है मैं भगवान हूँ, इसीलिए वापस आया हूँ। अब पता चलता है कि बिंदु और उसकी माँ बहुत बड़े धोखेबाज थे। उनका प्लान अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे शादी करना था। उस डायरेक्टर को ये सब पता था, इसलिए उसने शॉर्ट फिल्म बनाई थी। इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे देकर उस फिल्म की एक्ट्रेस को मरवा दिया ताकि फिल्म रिलीज ना हो। देवा ने जिस आदमी को मारा था वो वही कॉन्ट्रैक्ट किलर था। देवा उसे पकड़कर पूछता है कि तूने उस लड़की को क्यों मारा। किलर कहता है सर, मुझे इन लोगों ने पैसे दिए थे इसलिए मैंने मारा, मुझे छोड़ दीजिए। पर देवा उसे मार देता है। अब तक हमें लग रहा था कि पुलिस ऑफिसर और हीरो की कहानी एक साथ चल रही है, पर सच कुछ और है। असल में देवा के सिर पर जब बाल थे वो असल में पास्ट था। उस वक्त उसकी और बिंदु की शादी हो गई थी, पर शादी के बाद देवा को बिंदु का असली रूप पता चला, इसीलिए वो गुस्से में बिंदु की माँ को मारने के लिए आया था। वो औरत डर कर कमरे में छिप जाती है। कमरे के अंदर से वो औरत कुछ बातें बताती है जिससे और राज खुलते हैं। जब पहले देवा और बिंदु का झगड़ा हुआ था तब माँ ने कहा था देवा का भाई अमीर है, उससे शादी कर ले। बिंदु मान गई थी, जिस पर देवा का भाई को बिंदु की असलियत पता चल गई थी, इसलिए उसने शादी तोड़ दी थी। देवा के दोस्तों ने दूल्हे को किडनैप किया था, पर अगर वो नहीं भी करते तो भी ये शादी नहीं होती। रही बात खुद को नुकसान पहुंचाने की, तो बिंदु ने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया था। शादी टूटने से गुस्से में उसने सामान तोड़ा था, जिससे उसे चोट लग गई थी। माँ ने झूठ बोला और उसे महान दिखाने के लिए देवा से उसकी शादी करा दी। माँ और बेटी ने सोचा कि देवा से शादी करके वो देवा की प्रॉपर्टी हड़प लेगी। उन्हें देवा से कोई प्यार नहीं था, वो बस उसके पैसों के पीछे थे। बिंदु ने पहले भी 5-6 लड़कों को इसी तरह धोखा दिया और ये बात उसकी माँ खुद मानती है। अब देवा कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और अपनी सास को भी जान से मार डालता है। जाते समय वो अपना चेहरा कैमरे को दिखाता है और प्रेजेंट में बिंदु पुलिस को दूसरी कहानी सुनाती है। वो खुद को बेगुनाह दिखाती है, कहती है कि देवा मुझे बहुत टॉर्चर करता था, इसीलिए मैं उससे अलग हो गई। इसी गुस्से में उसने मेरी माँ को मार दिया। ऑफिसर भरत समझ जाता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है और इसका चरित्र ठीक नहीं है। फिर भी वो कहता है चिंता मत करो, हम तुम्हें एक चिप देंगे जिससे हम तुम्हें ट्रैक कर पाए। इधर पुलिस वाला हरीश नंदिनी को प्रपोज करने के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही उसे बड़ा झटका लगता है। नंदिनी और भरत एक साथ बिस्तर पर थे। भरत ने पहले ही नंदिनी को फंसा लिया था। ये देखकर हरीश पूरी तरह टूट जाता है। तभी खबर मिलती है कि सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस वालों को किसी ने पीट दिया है और बिंदु को कोई किडनैप कर लिया है, और ये कोई और नहीं बल्कि देवा ही था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शादी के बाद देवा की जायदाद उसके हाथ से निकल जाती है। ये जानकर बिंदु हर रात घर में कलेश करने लगती है। वो देवा और उसके माता पिता से झगड़ा करती है। जब देवा उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो खुद को ही चोट पहुंचा लेती है ताकि पुलिस को फंसा सके। ये पुलिस को खबर देती है कि उसके ससुराल वाले उसे टॉर्चर कर रहे हैं। पुलिस बिना जांच किए देवा को थाने ले जाकर बुरी तरह पीटती है। बिंदु ने यह ड्रामा इसीलिए किया ताकि वो देवा को छोड़कर किसी और अमीर लड़के को, मतलब राजनेता किसी और अमीर लड़के से शादी कर सके। वो बुजुर्ग आदमी जिसे हमने पहले देखा था वो भी इसी समस्या से परेशान था। उसकी बहू ने भी उसके बेटे को झूठे केस में फंसा दिया था। देवा को महसूस होता है कि समाज में कई लड़कियां लड़कों के साथ ऐसा ही कर रही हैं और उसके मन में ये विचार आता है कि ऐसी औरतों को सजा देना जरूरी है। जिंदगी बर्बाद होने के
कारण देवा हमेशा नशे में डूबा रहता था। उसके माता पिता बहुत दुखी थे। एक दिन देवा का एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय घर में गैस फटने से आग लग जाती है। देवा के माता पिता ने हार मानकर खुद को खत्म कर लिया। अब वो अनाथ लड़का भी आग बुझाने की कोशिश में मारा जाता है। सबको लगता है कि देवा भी मर चुका है। देवा सोचता है मेरा मरा रहना ही अच्छा है। वो शहर छोड़कर चला जाता है और भिखारियों की तरह रहने लगता है। वो हर वक्त उन यादों से परेशान रहता था। एक दिन वो मंदिर में भगवान की मूर्ति से कहता है, तुम इन गुनहगारों को सजा क्यों नहीं देते? अब मैं तुम्हारी तरह बनूंगा। आज से मैं ही भगवान हूँ। इसके बाद वो सिर मुंडवा लेता है और उन औरतों का कत्ल करना शुरू कर देता है जो मर्दों को धोखा देती हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। देवा ने बिंदु को अगवा करके एक जगह बांध रखा है। वो उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तेरी जैसे औरतें कई मासूम मर्दों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। देवा कहता है, मैं ऐसे ही औरतों को चुन चुन कर खत्म कर रहा हूँ। उस वक्त भी बिंदु उसे धोखा देने की कोशिश करती है और नाटक करते हुए कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देवा उसे एक नजर देखता है और कहता है, मैं सिर्फ एक बार धोखा खाता हूँ, बार बार नहीं। ऑफिसर भरत ने जो चिप लगाई थी उसे ट्रैक करके वो उस घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन देवा चालाक था। उसने चिप ढूंढकर वहां फेंक दी थी। भरत को लगा कि वो यहीं कहीं आसपास होंगे। देवा बिंदु को लेकर उस ऊंचे झरने के पास खड़ा जहां से गिरने में कभी लाश नहीं मिलती। भरत उसे पकड़ने आता है। देवा भागने की कोशिश नहीं करता। भरत कहता है, तुम बच नहीं सकते। यहाँ से कूद कर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। देवा सोचता है कि भले मैं मर ही जाऊं, पर आज इसकी कहानी खत्म करनी है। वो मुस्कुराने लगता है। भरत घबरा कर कहता है, हंस क्यों रहे हो? वो हरीश से कहता है, जल्दी गोली चलाओ। लेकिन हरीश को लगता है देवा जो कर रहा है वो सही है। ऐसी औरतों को सजा मिलनी चाहिए, इसीलिए वो गोली नहीं चलाता। लास्ट में भरत खुद बंदूक निकाल कर देवा को गोली मार देता है। गोली लगते ही देवा नीचे गिर जाता है। बिंदु खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा हुआ इसे मार दिया, ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। जैसी वो ये देखने पास आती है देवा मरा है या नहीं, देवा अचानक उसे दबोच लेता है। कहता है, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा, तुझे साथ लेकर जाऊंगा, और उसे पकड़कर झरने में कूद जाता है। भरत उन्हें बचाने की कोशिश करता है पर दोनों नीचे गिर जाते हैं। बाद में भरत मीडिया को बताता है कि कातिल मर चुका है और अब कोई खतरा नहीं है। तभी सबके फोन पर एक मैसेज आता है, आई एम गॉड। मैसेज में लिखा है, पुलिस की बातों पर भरोसा मत करो, यह सिलसिला रुकेगा नहीं। जब तक औरतें नहीं सुधरेंगी ये चलता रहेगा। मीडिया और पुलिस हैरान रह जाते हैं कि यह मैसेज किसने भेजा। इंटरव्यू बीच में ही रुक जाती है। बाद में नंदिनी हरीश के पास आती और कहती है, भरत के साथ जो हुआ वो एक गलती थी, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। हरीश गुस्से में उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और उसे ठुकराकर अपनी जीप में बैठकर चला जाता है। अब एक बड़ा सवाल रह गया है, क्या सच में देवा मर गया या जिंदा है, और उसकी जगह ये नया गॉड कौन है? खैर, फिल्म की कहानी तो यहीं खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।